ऐसी कई ज्ञान परंपराएं और आध्यात्मिक मानचित्र हैं जो आपको भीतर की ओर यात्रा करने में मदद करते हैं। योग इनमें से एक है। प्राचीन भारत में वैदिक विद्वानों ने इस ज्ञान को समझने के लिए कई साल ध्यान में बिताए। बुद्ध ने अपने जागरण से पहले इनमें से कई शिक्षकों से अध्ययन किया। ज्ञान मौखिक रूप से तब तक दिया जाता रहा जब तक कि उन्हें पतंजलि के योग सूत्रों में सबसे सटीक रूप से लिपिबद्ध नहीं किया गया। इस लेख के लिए मैं एलिस्टेयर शेरर द्वारा अनुवादित एक शानदार सुलभ संस्करण से जानकारी ले रहा हूँ। दुख जीवन का एक तथ्य है। मनुष्य का मौलिक असंतोष सभी धार्मिक और दार्शनिक प्रणालियों की केंद्रीय चिंता रही है। बुद्ध ने इसे यह कहकर समझाया कि सभी चीजें अस्थायी हैं, हमारा जीवन छोटा, सीमित और अंततः असंतोषजनक है। उन्होंने जो इलाज सुझाया उसे ज्ञान प्राप्ति का मार्ग कहा गया। यह एक चिरस्थायी शिक्षा थी जिसे उन्होंने अपने अनुभव से सत्यापित किया था। इस शिक्षा को योग कहा जाता है। योग के अनुसार हम इसलिए पीड़ित होते हैं क्योंकि हम अपने वास्तविक स्वरूप के बारे में अज्ञानता में जीते हैं। हमारा वास्तविक स्वरूप हमारे चिंताग्रस्त अस्तित्व के प्रतिबंधों से परे है, आनंद से मुक्त और दुख से अछूता है। मन की गहराई में विचार की सबसे मंद झिलमिलाहट से परे यह एक अमर और सर्वव्यापी विशालता के रूप में अनुभव किया जाता है। यह पूर्ण चेतना है। सृष्टि में हर चीज को जीवंत करते हुए यह सभी जीवन का स्रोत और लक्ष्य है। योग इसे आत्मा कहता है। जीवन की प्रकृति अपने आप को और अधिक परिपूर्ण और आनंदमय अभिव्यक्ति की ओर विकसित करना है। प्रत्येक जीवित प्राणी के पास एक तंत्रिका तंत्र होता है, चाहे वह कितना भी अल्प विकसित क्यों न हो। यह सर्वव्यापी चेतना के स्थानीय परावर्तक के रूप में कार्य करता है, जैसे एक दर्पण प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है। तंत्रिका तंत्र जितना अधिक विकसित होगा उतना ही यह शुद्ध चेतना के शुद्ध गुणों, बुद्धि, रचनात्मकता और आनंद को व्यक्त करेगा। केवल जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को महसूस करते हैं और व्यक्तिगत मन अनंत हो जाता है तभी हम संतुष्ट होंगे। आत्मज्ञान को स्वयं का पूर्ण ज्ञान कहा जाता है। यह आत्मज्ञान पहली और अंतिम स्वतंत्रता है। यह सहज अस्तित्व की स्थिति है। योग इस दिव्य में और इस दिव्य का हर चीज में रूपांतरण है। ध्यान इसकी कुंजी है। खुद को जानने की चाहत हर संस्कृति और मिथक में समाहित है, जिसमें अमरता के पौधे, गोल्डन फ्लीस, होली ग्रेल, एमराल्ड टैबलेट का रूपक पुरस्कार शामिल है। इस कीमिया यात्रा के विवरण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पैटर्न एक ही है। सबसे पहले एक चुनौती आती है, एक पूर्ण जीवन के लिए आह्वान, एक नए राज्य का वादा। यदि नायक में चुनौती को स्वीकार करने का साहस है तो इसके सभी भयानक रूपांतरित निहितार्थों के साथ वह उस दहलीज को पार करने की ओर अग्रसर होता है जो यात्रा की शुरुआत को चिह्नित करता है। यह मृत्यु और पुनर्जन्म कई बार पूरा करना पड़ता है और हर परिवर्तन पुराने की मृत्यु और नए में पुनरुत्थान है। जागरूकता का विस्तार करने के एक व्यावहारिक, गैरानुष्ठानवादी तरीके के रूप में योग व्यक्तिगत विकास सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह किसी भी व्यक्ति के लिए है, चाहे वह समाज में उसकी भूमिका कुछ भी हो, अपनी चेतना को शुद्ध करना और जीवन की पूरी गहराई को जीना। योग का जोर सहज अस्तित्व की स्थिति के प्रत्यक्ष अनुभव पर है। प्रत्यक्ष अनुभव योग का मूल है। आप छात्रों से प्रशंसा पत्र सुन सकते हैं और मेरे लेख पढ़ सकते हैं, लेकिन जब तक आप इसे आजमा नहीं लेते तब तक आपको कभी नहीं पता चलेगा कि यह कैसा लगता है। 20 से ज्यादा सालों तक योग का अभ्यास करने के बाद मैं यह नहीं कह सकता कि मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है, लेकिन मैं निश्चित रूप से शांत, ज्यादा स्थिर, ज्यादा दयालु महसूस करता हूँ और कभी कभी मेरे पास ऐसे क्षण होते हैं जब मैं अपने भीतर और अपने आसपास के लोगों में दिव्यता की झलक देख सकता हूँ। स्पष्टता के वे क्षण मेरी प्रेरक शक्ति हैं। यही कारण है कि मैं जो करता हूँ वह करता हूँ प्रेम की सेवा में प्राचीन ज्ञान तकनीकों का प्रसार करना। योग कोई धर्म नहीं है। यह गैर सांप्रदायिक है जो आस्था पर नहीं बल्कि कई शुद्धिकरण तकनीकों पर निर्भर करता है जो धीरे धीरे व्यक्ति को दिव्यता के प्रत्यक्ष अनुभव की ओर ले जाती हैं।
योग का अर्थ है जुड़ना। योग हमारी खोई हुई पूर्णता, पूर्ण मानव के रूप में हमारी अखंडता को बहाल करने का एक तरीका है। व्यक्तित्व को एक ऐसे केंद्र के चारों ओर एकीकृत करके जो मौन और असीम है। योग समाधि का मार्ग है, जो अखंड सत्य की अवस्था है, सहज अस्तित्व की अवस्था है, असीम आनंद की अवस्था है। योग सूत्र इस आंतरिक यात्रा के लिए एक मानचित्र के रूप में काम करते हैं। सूत्र धागे की तरह होते हैं। प्रत्येक सूत्र इतना संक्षिप्त है, औसतन केवल 6 शब्द, लगभग स्मृति सहायक की तरह, ताकि हमें संदेश याद रखने में मदद मिल सके। उनका उद्देश्य आंतरिक यात्रा के चरणों का वर्णन करना है। सूत्र चेतना के तंत्र की व्याख्या करते हैं। पहले 4 सूत्रों में पतंजलि का संपूर्ण संदेश संक्षेप में समाहित है। चित्त वृत्ति निरोध, योग मन को मौन में स्थापित करना है। जब मन शांत होता है, तभी हम अपने वास्तविक स्वरूप, स्वयं के सहज अस्तित्व को महसूस कर सकते हैं। सूत्र मन के उतार चढ़ाव और योग के स्थिर प्रभावों को परिभाषित करते हैं। अगले 10 सूत्र समाधि की पूर्वावश्यकताओं, आने वाली बाधाओं और इन पर काबू पाने के तरीके की व्याख्या करते हैं। अगला भाग व्यावहारिक से शुरू होता है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें, ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार AI की सदस्यता लें।